क्या बात है? कुछ कहा नहीं जाता और बिना आपसे कहे रहा नहीं जाता। मगर हुआ क्या भगवान सिंह? जानना चाहते हो क्या हुआ? बोलो। तो मैं और से बताऊंगा। सुनो पिताजी और पिताजी आज हुआ लाचार। क्या? और पिताजी आज हुआ इसका मतलब कि परशुराम का पूरा खानदान नेता बन गया। जी हाँ, चिंता मत करो। जाओ पहले मुझे कौशल कुमार को बुला करके लाओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे किस परशुराम से किस तरीके से बदला लिया जाएगा। ठीक है पिताजी। लाखन को मिट्टी के मोहल्ला दिखवा दो, तब तलक दिल में चला पूरे परिवार को हमने खून क्या सुना हुआ है, तो हमारा नाम ठाकुर क्या बात मालिक जाना चाहते हो? बोलो मालिक। देखिए हमारी बेटी जो शिल्पा जी बाहर पढ़ाई करने के लिए गई थी। अच्छा, आज वो वापस आ रही है। जरा घर की सफाई करो जी। और मैं बेटी शिल्पा का इंतजार। यानी वो स्कूल से अपने घर को आ रही है। बैठे मालिक, हम घर की ड्यूटी करते हैं। थोड़ी सी झुका आखिर तेरे सिवा इस संसार में हमारा कोई नहीं। अब हमारे न रहने के बाद बेटी शिल्पा ये सब तेरा तभी है। सच। और रही बात आशीर्वाद की, तो मैं ऊपर वाले से हमेशा तेरे लिए आशीर्वाद मिलाया करता हूँ शिल्पा। और योग योग बेटी तुम जियो रहो सदा खुश। ईश्वर मैं ऊपर वाले से हमेशा तेरे लिए दुआ ही करता हूँ। देखिए शिल्पा, आज मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बेटी शिल्पा आज सज धज के कहाँ पे जा रही है? पिताजी, आज आपकी लाली आपसे कुछ लेने की वास्ते आई। मुझसे लेने के लिए? क्या पिताजी? क्या लेना चाहती हो? दे दो क्या पिताजी? किस बात की? वो दे दो क्या पिताजी?
चमन घूम चमन घूम आओ सहेलियों के संग में उछल कूद आओ सहेलियों के संग में। शिल्पा, पिताजी तुम सहेलियों के संग में चमन टहलने जाना चाहती जी है, हाँ पिताजी। लेकिन नहीं, तुम्हें नहीं मालूम कि इस समय हमारी पतौजा के अंदर काफी दुश्मनी चल रही है। इसलिए मेरी बात मानो, अगर जिस चीज की जरूरत हो मैं नौकरवा से कहकर तुम्हें यही मंगा दूंगा, चुपचाप हवेली के अंदर रहो। नहीं पिताजी, अकेली में नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ में मेरी सहेली जा रही और मैं टहलने के वास्ते अवश्य जाऊंगी। मैंने अपनी सखी से वादा किया पिताजी। कुछ भी हो, मैं तुम्हें इजाजत चलने के लिए नहीं दूंगा। मैं फिर भी कहता हूँ, अगर जिस चीज की दिक्कत हो मुझसे कहो, मैं नौकरवा से कहकर तुम्हारी दिक्कतों को यही पूरी करूंगा। पिताजी मैं जानती हूँ कि मेरे पिताजी मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरी करते हैं, लेकिन पिताजी मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं जाऊंगी जोर टहलने के बाद। जिद करती हो शिल्पा, अगर जिद करती हो, जरा जरा सी बातों में आंखों से आंसू डालने लगती हो शिल्पा, कहते छे ना पिताजी। तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। जी हाँ पिताजी, जी हाँ पिताजी। और इजाजत है बेटी, जी हाँ पिताजी। और इजाजत है बेटी, चमन घूम आओ, इजाजत है बेटी, और सखियों के संग में, सखियों के संग में उछल कूद आओ। जाओ शिल्पा, हम तुम्हें आदेश देते हैं, सहेलियों के साथ में जाकर अपने चमन की सैर करो, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। वो कौन सी बात पिताजी? शिल्पा, पिताजी शाम होने से पहले मुझे मकान के अंदर मिलना चाहिए। जी हाँ पिताजी, आपके कहने के मुताबिक मैं शाम होने से पहले अपने भवन आ जाऊंगी। शिल्पा, पिताजी तो बात खुशियां देता तुम्हें लाली, जाके अपने चमन की करो से शाम तक लौट आना मेरी इसलिए जाओ शिल्पा, तुम्हारी सहेली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आप सच कहते हैं, शाम होने से पहले मैं अवश्य आ जाऊंगी। पिताजी तुम आप निश्चिंत करके लाइए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, शाम होने से पहले मैं आ जाऊंगी। शाम होने से पहले मैं आ जाऊंगी। अपने दिल में न करना जरा भी फिकर, शाम होने देर मत करो शिल्पा, जाओ, तुम्हारी सहेली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, इसलिए जाकर तुरंत मिलो और चमन की सैर करके वापस आओ। ठीक है पिताजी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे गुमान सिंह, अचानक हमारी हवेली की तरफ ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो आज मुझे कौशल कुमार की हवेली को दौड़ते आना पड़ा? चाचा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बुला करके बनते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो जा करके बनते हैं। इसीलिए कुछ काम ऐसा था जो आपके पास आना पड़ा। बोलो, ऐसा कौन सा काम पड़ गया? चाचा, आप किससे बात कर रहे थे? आपकी कौन है? ये हमारी बेटी शिल्पा है। ओ, आपकी
लेकिन शिल्पा पिताजी अपने ये कौन है? मैं नहीं पहचानती नहीं पिताजी। तुम नहीं जानती हो, ये हमारे दोस्त ठाकुर रणवीर सिंह का बेटा गुमान सिंह तुम्हारा भैया है। क्योंकि ठाकुर रणवीर सिंह मुझे अपना मुनीम नहीं बल्कि अपने भाई की तरह प्यार दिया है, इसलिए तुम्हारा भैया है। पहले जाकर अपने भैया से नमस्ते करो, नहीं तो कहेगा शिल्पा देखो कितनी पागल लड़की है, नमस्ते तो नहीं किया। ये बात आप सच कह रहे हैं पिताजी। अगर ये मेरे भैया हैं, मैं अपने भैया से नमस्ते नहीं करूंगी तो मेरे भैया मुझको बिल्कुल बुद्धू और गंवार समझेंगे। मुझे नमस्ते करना चाहिए। भैया नमस्ते। ओ नमस्ते। लेकिन गुमान सिंह, आखिर तुमने काम नहीं बताया कि अचानक कैसे आना हुआ? ओ चाचा, अरे रास्ते में चलते चलते आपकी बेटी शिल्पा का नाम भूल गया था, इसीलिए पिता आपने जब नाम बताया याद आ गया। पिताजी ने आपकी बेटी शिल्पा को 1 घंटे के लिए बुलाया है। बुलावा तो भेज दिया, काम तो बताया नहीं। न जाने कौन सा काम पड़ गया, शिल्पा को आज घर पे बुलाया है। समझ गया। कई बार हमारे दो ठाकुर रणवीर सिंह का मुनीम जी अपनी बेटी को यहाँ टहले ले जाओ, देखना चाहता हूँ, लेकिन कभी फुर्सत ही नहीं मिली, इसलिए बेटी शिल्पा को देखने के लिए बुलाया होगा। शिल्पा जाओ, तुम्हारा भैया तुम्हें लेने आया है और तुम जाओ, मैं कुछ समय बाद तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं आपके साथ टहलने के वास्ते चलूंगी। इसमें डरने की कौन सी बात है? तुम्हारा भैया है, कोई तुम्हारा दुश्मन है क्या? जाओ, मेरी बात मानो, डरने की इसमें कोई बात नहीं। गुमान से ले जाओ शिल्पा को। ठीक है, चलो शिल्पा, आप परेशान मत होना चाचा, मैं 1 घंटे के बाद शिल्पा को ही छोड़ जाऊंगा। ठीक है, जा सकते। नमस्ते नमस्ते। लेकिन परशुराम वर्मा, अरे प्रलय अभी कलेजे के अंदर वो आग भड़क रही है, वो आग उसी दिन बुझेगी जिस दिन पतौजा से तेरा गांव सब। कौशल कुमार मुझे अपनी हवेली लाना नहीं चाहता था, गुलाब का फूल सजा करके रखा है। गिरने के बाद हर एक इंसान की नीयत खराब हो जाएगी। उसकी चौखट पे पैर रख के उसकी लौंडिया शिल्पा पे हमारी नीयत खराब हो गई। ठीक है, आने दो, आज हम उससे बात करेंगे। के मालिक क्या हो रे? है वो लड़की कहाँ ले जा रहे हो? क्यों तुम्हारे पास मैं लिखाऊं? मैं कहाँ ले जा रहा हूँ कहाँ नहीं ले जा रहा हूँ मादर चौथ तुम पूछने वो हमारी भैया है यार। बहने है तुम्हारी एक भाईने का रिश्ता नहीं चलता। हाँ, अरे हमारे बारे दूध क्या बना है यार? यानी तुम भाईने को भी नहीं छोड़ोगे? अरे दूध बना है हमरे। साले जाहिल, तुझे नहीं मालूम, आज शिल्पा को मैं बहाने से बुला करके लाया हूँ। यानी अच्छा समझ गया। हाँ, समझ गए ना? समझ गए मालिक, समझ गए। लेकिन तो हम चले अपने खेतों का काम करेंगे। हाँ चलो, आप काम करो और मैं शिल्पा को हवेली से ले जाने के बाद वापस जाओ। चलिए भैया, आप इतनी तेजी से भागते हुए जा रहे हैं। शिल्पा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलिए भैया। इतने पीछे मत रहा करो, मेरे साथ चला करो। चलिए भैया। शिल्पा कौन सा किरण तुम्हारा है रे? 440 वोल्टेज में सिर्फ झटका लगता है। अरे तुम्हारे बदल में तो पूरा 11,000 फिट है। ये क्या कह रहे हो तुम? आप मेरे भैया, आपको ऐसी बातें कहते तो सब में लगती है। ए शिल्पा, भैया भाई का रिश्ता छोड़ो, मैं तुम्हें देखने के बाद
तुम्हारे पिताश्री से झूठ बोलकर तुम्हें यहां बुला करके लाया हूं कि आपका पिता हमारे पिताश्री के पास नौकर है और आप उसकी इकलौती बेटी हो और मैं ठाकुर रणवीर सिंह का बेटा खमान सिंह, मैं भी अकेला वारिस हूं उनका। इसलिए जिस तरह से तुम्हारा बाप हमारे पास के नौकर है ना, उसी तरह से हमारा तुम्हारा प्यार हो जाएगा, हमारी तुम्हारी भी कटने लगेगी। धोखे से ला करके फिर भी बदतमीजी तेरी नाश हो जाए, तब तो तुमने जूतियों वाला काम किया है। अगर जरा सी उल्टी सीधी बातें की ना शिल्पा, चिया, अगर तुम मोहब्बत करने के लिए तैयार हो जाओ तो हम जूती भी तुम्हारी खा लेंगे। वरे तेरी नाश हो जा हरामी चोदे। प्यार हो से मैं तो तेरी शकल पर थूकूंगी नहीं। कैसा लगा? बहुत मीठा है, इसमें भी थूको। इतना बेशरम आदमी हो तुम। जब तेरे थूक में इतना मिठास है तो तोहरी जवानी में कितनी मिठास होगी रे? कौन बाबा? बाबा चुदुर बुदुर मत करो, शांत बैठो। शिल्पा, अगर प्यार से इनकार नहीं करोगी तो जानती हो मुझे चास्ती अपना लाता है। मैं शोर मचा दूंगी भैया। शोर मचा लोगी? शोर मचाने से क्या होगा? कोई आएगा, बहुत पीटे जाओगे। बहुत जल्दी है तुम्हें शिल्पा। बाबा एक लाठी उठा ला चुप से। शिल्पा, इतनी जल्दी में क्या है जाने वाल? वाली तो कल फिर आना, नहीं तो फिर जाना, तू अपनी जुबान पे तेरे नैना है जरा ईमान पे, मत वाली तू दिल का है तेरा
से सिर्फ 1 घंटे का समय लेकर के आया था और 1 घंटे के बाद तुझे वापस बिछाना है। मेरे प्यार से स्वीकार है इनका। एक बार नहीं 100 बार कहूंगी, मुझे इनकार है तो मुझे इनकार। क्या कहा? अरे साली, हमारे प्यार से इनकार करने वाली शिल्पा, तुझे मैं सोचती ऐसा कर दूंगा और ऐसा लौटूंगा तुझे कि तेरी शक्ल पहचानी नहीं जाएगी। मेरी बाहों में आ जाओ। बर्बादी के दिन आने शुरू हो गए। मैं बताऊंगा कि कौन से दुश्मनी करने का अंजाम। लेकिन देवी तुम इस चक्कर में कैसे फंस गए? क्यों? बाबूजी आप नहीं जानते, मेरे पिताजी इसके वहां नौकरी करते, लेकिन कुछ काम था पिताजी से के वास्ते गया था, लेकिन वहां मुझे धोखे से ला करके और यहाँ छेड़खानी। तुम्हें तो किसी के साथ अकेलेपन में जाना नहीं चाहिए। मेरे पिताजी ने भेजा था। पिताजी को तुम्हारी अकल भी नहीं है, एक अनजान के साथ भेज देते हैं। आप सच तो कहते हैं, लेकिन बाबूजी आपका एहसान में जीवन भर नहीं भूल सकती। आज अगर आप इस मौके पे आप नहीं आ जाते तो हो सकता इस जमाने में मुंह दिखाने लायक नहीं हो जाती। बाबूजी और आप मेरे साथ में एहसान किया मैं आपका शुभ नाम जानना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मैं आपका शुभ नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम लाखन है। आपका नाम लाखन? जी हाँ, और मैं पता गाँव में रहता हूँ। क्या पता हूँ जा मेरे, लेकिन
मैंने आज तक कभी आपको देखी नहीं, हो सकता है अभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन लाखन मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, अगर आप नाराज ना बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं कहना ये चाहती हूँ, देखो हमारी तुम्हारी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, अगर हमारा तुम्हारा कसम से प्यार हो मुझे नहीं पता था कि पत्नी है। सुन मेरी बात, और नहीं कीजिए अरे ये जरा दूर रखिए, जरा दूर रखिए, मैं तो हूँ साधु भला, है प्यार से अनजान हूँ। सुनियो, मैं तो हूँ साधु भला, है प्यार से अनजान हूँ। साथ कहूँ मैं तुमसे, ना मैं तेरे कातिल हूँ। जरा दूर रखिए, जरा दूर रखिए, ये अपनी रजा का। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। आपने ये बात कैसे कही थी कि मैं आपके काबिल नहीं? कौन कहता? आपने दिल के अंदर आपने सोच लिया। क्यों? कोई प्यार करना गुनाह होता है क्या? मारा जाए तो हमारे लिए गुनाह नहीं है। मुझे तेरा प्यार दिखा रहा है। कसम से प्यार नहीं करूंगा। और मेरे समझा तो इतनी बदतमीज है, अगर बदतमीज करोगे बहुत मारूंगा। और आज हम यहाँ मारो भाई। अगर तुम मानोगे नहीं तो सोच लो, कसम से मैंने भगवान कसम खाई कहती 1 घंटा रख रही। हराम जाती, अब ही कहाँ? अगर मुझे ये पता होता तेरी मदद ही नहीं करता। पैंट खोलो। तो कितनी बदतमीज है। अब हो जाएगी, रहना पर जाते हैं। चल बेस लगाएगी। वो तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे हम दीवाने दीवाने, ओ दिलदार कर ले प्यार जवानी।
के पास चली जा। बाबा से कुछ सदने वाला नहीं, प्यार नहीं करिए तो कसम से मर जाएगा मैं। अच्छा मतलब तो इतनी दिवाली है, अपनी जान भी दे सकती है। तो मरी जाएगा। मर जाओ मर जाओ, क्या बिगड़ेगा हमारा? मुझसे मजाक मत करना, सच में सोच रहा बहुत तेज से मरा। तो क्या मेरी शक्ल देख रही क्या? मर जाओ मर जाओ, बदतमीज कहेगी। मर जाए रहे तो क्यों नहीं मर रही है? नंबर 1 मर जा, सच से मर जा। ऐसा न हुई मरन जी। क्या हुआ? नंबर 2 ये रहा नंबर 3। लेकिन तू मरी नहीं, तू तो जिंदा है। लेकिन जान निकली नहीं। अरे पगली, जान का पैरों में होती है क्या? फिर कहाँ होती है? गले में होती है। निकले कि गले का फंदा बना किस तरीके से? ये भी नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम है। हो सकता है आप बताते हैं। जल्दी बताओ। बाबा बदतमीज है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, ऐसा तो नहीं किस्मत खराब हुए। हो सकता है। मरे जाए। मर जाओ नंबर 1 मर जाओ, नंबर 2 मर जाओ। नंबर ढैया का कैले मुझे तेरा प्यार इनकार है। नंबर 1 नंबर 2 नंबर क्या हुआ ना? चलो गन्नक चली। अच्छा ऐसा नहीं सुपा, आजकल की लड़कियां प्यार तो कल की प्यार दिखाने जानती है। ऐसा ना खबर तुम्हारे प्यार के बीच तुम्हारा पिताजी दीवार बन के खड़ा हो जाए, जिससे हमारा तो पे हाथ अधूरा रह जाए। हमारे तुम्हारे प्यार के बीच में कसम से कोई नहीं आएगा। अच्छा अगर आने की कोशिश करेगा ना तो यहाँ से कहीं दूर। अगर ये बात है तो उससे प्यार करते हैं। सच सच। कंपनी का प्रचार है, 1 रुपए में 4 है। घर ले जाओ घोवाली खुश, साली ले जाओ साली खुश। 1 रुपए में 4। अरे यार हाँ 4। लेकिन ठहरो, 4 दे दीजिए। पूछो तो क्या बेचते हो? इतनी सस्ती चीजें में 4 दीजिए। 4 लोगी? जी हाँ। कंपनी का प्रचार है, 1 रुपए के 4 है। घर ले जाओ घरवाली खुश, साली ले जाओ साली खुश। सब आदमी मतलब सब खुश है। आखिर बेचते यार क्या हो? 10 दे दीजिए। 10 दे। तेरा 10 दे दीजिए। अरे पूछो तो क्या बेचते हैं? आप लेना नहीं चाहते, आपके पास पैसे नहीं है ना? कहाँ तुम? बात पैसों की शिल्पा नहीं है, इससे पूछिए तो क्या बेचता है? अभी वो कौन सी चीज है पहले यहाँ बताओ। रहो। अरे हम निरोध बेचते हैं, निरोध। ले लो 10 ले 10 के 20 ले लो। और क्या? अरे पहले अनजान आदमी से पूछो क्या बेचते हो? 10 दे दीजिए, 5 दे दीजिए, लो जा करके। मैं नहीं जानती थी ऐसी बात करेगा। आजकल जमाना बहुत गलत है, सच के तो निरोध लेकर सोच करके कदम उठाना चाहिए। एक बात कहो, क्या कहना चाहते हो? बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, आए